हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ फारवे वंडर्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रही हूँ। गड़बड़ा गई ना। नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ पर ख़त्म हुई थी यारो। झाऊ कुछ देर हाथ के निशान को देखता रहा, फिर उसे पीछे की ओर घुमाया। उस जो लाश है उसको पीछे की ओर घुमा दिया। फिर उसके कपड़े को ऊपर से थोड़ा सा उतारा और फिर जैसा निशान सीने पर था ठीक वैसा निशान पीठ पर भी था। वेन आहें भरते हुए बोला, हमला इस पर हुआ था या इसके शरीर पर? झाऊ बोला, कोई भी मरे हुए के साथ खेलने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। हमला इसके शरीर के एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया है। अब तक मैं 50 सालों में एक ही इंसान के बारे में सोच सकता हूँ जो ऐसा कर सकता है। वेन बोला, ये संडिंग द दाइडिंग मेरिंग घोस्ट। झाऊ बिना कुछ बोले थोड़ी देर वेन को देखा, फिर घुटनों के बल बैठ के उस लाश के शरीर को अच्छे से चेक किया। झाऊ को उसके पास से चांदी मिला। ये यात्रा के लिए था। देर रात को झाऊ के होल्डिंग्स से निकला। झाऊ अपने चेस्ट पर प्रेस करा, फिर सोचने लगा, उसने भी तो ऐसा ही किया था। मतलब अपना झाऊ सोच रहा है कि जैसे वो निकल गया, वो लाश उस झाऊ के होल्डिंग से निकल गया था, ठीक वैसे झाऊ ने भी तो वहाँ से निकल गया था वो चुपचाप। फिर झाऊ बोला, भाई वेन, ये रात का उल्लू फूल चुनने के लिए यहाँ नहीं आया और यौन अपराधियों को अपने साथ इतने नकदी की ज़रूरत नहीं होती। वेन बोला, हाँ, जैसे कि नहाने के लिए ज़्यादा कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं है। वही एक झाड़ी में एक काला बैग था। वेन ने उसे लात मार के हवा में फेंक दिया। वो बैग काले कपड़े का बना हुआ था और उसके अंदर कुछ कपड़े थे। ज़मीन पर पैरों के कुछ हल्के निशान थे, लेकिन वहाँ लड़ाई का कोई सबूत नहीं था और उस लाश पर बस वो ही निशान था हाथ का जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। यहाँ तक कि वही पास में उसकी तलवार भी रखी हुई थी। मुएंग बहुत अच्छा था तलवार चलाने में। वो जो बंदा है जो अभी वो लाश है, उसका नाम मुएंग था। वो तलवार चलाने में बहुत अच्छा था। कम से कम वो बच्चों जैसा हमला नहीं करता। झाऊ ये सोच के चुप हो गया कि शायद दुआन यांग मनोर के प्रेस था और धर्म तलवारबाज खाती के पर्सन शोक भूत ने एक तारीख का इंतज़ाम किया था। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे वेन झाऊ के आने से पहले वहाँ 3 लोग थे। मतलब हमारे वेन और झाऊ वहाँ पहुँचे थे, उससे पहले वहाँ पर 3 लोग थे, ऐसा वहाँ पर देख के लग रहा था। उस लाश के पैरों के निशान वहीं तक रुक गए थे, तो बाकी के 2 के निशान अलग अलग दिशा में चले गए। झाऊ फिर से उसे चेक करने के लिए बैठ गया। झाऊ ने वही सब फिर से किया। वेन उसे देखता रहा, फिर बोला, आप उनका पीछा नहीं करेंगे? झाऊ फिर से वेन को घूर के देखा। वेन एक पैर के निशान की ओर चलते हुए बोला, फिर मैं करूँगा। झाऊ अनजाने में ही वेन के पीछे गया और हैरानी से बोला, तुम सही में किसी ऐसे चीज़ में शामिल होना चाहते हो जो तुम्हारा काम नहीं है? वेन का चेहरा कोल्ड था। किसी ने दुआनजियान मैनर के मास्टर को मार डाला और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पुण्य इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं? और वैसे भी मैं उब गया हूँ।
झाऊ वेन के बातों पर सिर हिलाया, फिर से बोला, तो तुम पहले के अनुसरण क्यों नहीं करते? वेन बोला, मतलब अनुसरण का मतलब उसका, हमारे जो झाऊ है उसका मतलब है कि तुम जो पहला था उसके पीछे जाओ करके। फिर वेन बोला, उसके पैरों के निशान हल्के हैं, इसलिए वो तीनों में सबसे मजबूत है। अगर देखा जाए तो तीसरा इंसान यहाँ आने वाला आखिरी था और झाओ होल्डिंग सिर था, तो पहला जरूर संदिग्ध दाइडेंग मॉर्निंग घोस्ट है। वेन उदास हो गया। अगर आप चाहे तो उसका पीछा कर सकते हो, और बोला, मैं एक उदासीन व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन को भी महत्व देता हूँ। झाऊ हैरान था, फिर करीब से वेन का पीछा किया और फिर नोटिस किया कि वेन ने कोई पैरों के निशान नहीं छोड़ा। हमारा वेन जो चल रहा था तो उसके पैरों के निशान आ ही नहीं रहे थे। हमारे झाऊ ने ये नोटिस किया। एक इंसान जो बिना कोई निशान छोड़े घूम सकता था, उसने सच में कहा कि वो भूत से डरता है और मौत से डरता है। झाऊ जो महल से सभी चीज़ों को चेक करता था, वेन और झाऊ वही आगे गए। दोनों को नदी के किनारे कुछ मिल गया। हुआ सान के यू तियानजो उसे एक पेड़ पे चांदी के तार से लटकाया गया था, जो मकड़ी के जाले जैसा दिखता था। उसके खून की एक बूंद जमीन पे गिरी। वेन तुरंत पीछे हटा। फिर वेन ने उसके सिर को कोहनी मार के शरीर से अलग कर दिया। उसका शरीर अभी भी धागे से लटका हुआ था और सिर जमीन पर आ गया। वेन उसे देख के बोला, अभी भी गर्म है। मतलब जो सर है उसको छुआ और पता चला उसको कि वो गर्म है, वो कुछ समय पहले ही मरा है। झाऊ उस सिर को देखा, फिर बोला, ये हैंग घोस्ट का स्पाइडर सिल्क है। ताई हु का आने वाला समय असल में रोमांचक था। अचानक झाऊ चिल्लाया, वहाँ कौन है? पैर के पीछे एक पहाड़ दिखी। झाऊ उठा और जो वहाँ पर था वो कुछ उड़ गया, जो एक बड़े चमगादड़ जैसा दिख रहा था और लगभग तुरंत गायब हो गया। झाऊ उसके पीछे गया। वेन अभी भी वही खड़ा था और बड़बड़ाया रहा था, मुझे मरने से डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता। झाऊ आगे की ओर दौड़ा। झाऊ को वहाँ पर शक हो रहा था, क्या वो सच में जू फेंग घोस्ट था? जाहिर सी बात थी कि वो इस आदमी के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो असल में किंजू रेज के 10 महान भूतों में से एक होता, तो क्या वो उसके जैसा किसी को देख के भागता नहीं? झाऊ हैरानी से सोचा, मैं कोई जादुई आईना भी नहीं हूँ। कुछ ही देर में दोनों जंगल के बाहर निकल आए। जंगल के पीछे एक कब्रिस्तान था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। हर जगह जुगनू टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था हैंग घोस्ट उसकी जगह पहुंच गया है, क्योंकि उसकी परछाई और ज़्यादा धुंधली थी। झाऊ को यकीन नहीं था कि उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है, लेकिन झाऊ को ऐसा लगा जैसे उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना। अब थोड़ी देर में घोस्ट गायब हुआ। झाऊ ने चलना बंद किया। वेन झाऊ के बगल में ही खड़ा था। धीरे
हरे रंग की रोशनी आगे सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी। उसकी आंखें लाल थी। झाऊ और वेन ने पैर को अच्छे से चेक किया। झाऊ बोला, सचमुच एक भूत से मिले हैं। झाऊ चेक करते हुए बोला कि हम सचमुच एक भूत से मिले हैं। एक डरावनी हंसी की आवाज़ आई। उल्लू वेन की ओर आ रहा था। झाऊ ने उल्लू की ओर इशारा किया और बोला, तो पता चला वो आवाज़ इसी भूतिया जानवर की थी। उल्लू और झाऊ के बीच में बहुत देर तक घूरने की कंपटीशन चली। अरे भाई कोई आ जाओ, मेरे को तो घूरने का बहुत अच्छा आता है। पल के तो बिल्कुल भी नहीं झपकाने वाली मैं। अरे यार मैं क्या शुरू में। चलो फिर उल्लू उड़ गया। थोड़ी देर तक उन लोगों के बीच घूरने की कंपटीशन चली। फिर उल्लू वहाँ से उड़ गया। वेन बोला, ये बात मैंने तब सुनी थी जब मैं छोटा था कि उल्लू तभी डरावने होते हैं जब वो हंसते हैं, क्योंकि जब भी वो हंसते हैं तो किसी की मौत हो जाती है। क्या आप डरते हैं? झाऊ वही पेड़ पर कुछ देख रहा था, फिर उदास होकर बोला, वहाँ पहले से ही 2 लाश है। वेन ने इग्नोर किया। फिर से बोला, मैंने ये भी सुना है कि एक दिन इस छोटे से गांव में एक इंसान था जो एक कटोरा लेकर आ रहा था जिसमें लाल पानी भरा हुआ था। एक उल्लू ने कटोरा गिरा दिया और उस साल 20 लोगों की मौत हो गई। झाऊ वेन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। वेन ने अपनी आवाज़ धीमी की। यह सच है? झाऊ हैरानी से पूछा। वो लाल पानी का कटोरा क्यों ला रहा था? वेन खांसने लगा। झाऊ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। वहाँ पास में ही एक जगह थी जो कि अंधेरे की ओर जा रही थी। वेन करीब से देखने लगा। झाऊ नीचे कूद गया। वेन कूदने से पहले कुछ गायब होते हुए देख रहा था। अब झाऊ ने वेन से कहा, क्या तुम भी अंदर वर्ल्ड का रास्ता देखना पसंद करते हो? वेन बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर अगली बार जब मैं कहानी सुनाऊं तो वो सच्ची लगे। झाऊ अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। अचानक वेन ने झाऊ को इशारे से चुप कराया और कुछ सुनने लगा और धीरे से बोला, क्या आप ये सुन सकते हैं? ये क्या आवाज़ थी? झाऊ ने ध्यान से सुना। आवाज़ पानी का था। सामने एक लंबा रास्ता था, बहुत पतला, इतना कि 2 आदमी एक साथ नहीं जा सकते थे। वो दोनों उस रास्ते पर चलने लगे। आगे एक बड़ी गुफा थी, पास ही छोटी नदी थी। ऐसा लग रहा था गुफा में अंदर हवा चल रही थी। वेन ने अपना मुंह बंद किया और कुछ सोचने लगा। झाऊ जिस रास्ते से आया था उस और मुड़ने से पहले टेंशन में लग रहा था। येलो स्प्रिंग के सामने खड़ा था। झाऊ के यहाँ आलस करने के कारण बिना कुछ सोचे कूद गया। हुआ सान संप्रदाय के महीने उनका बेटा और भी बुरा, जो इतनी कम उम्र में अय्याश था। झाऊ वेन के साथ गुफा में जा रहा था, लेकिन जब वो वापसी का रास्ता खोज रहा था, अचानक कुछ आवाज़ें वहाँ एक आवाज़ था जहाँ बहुत सारे चाकू थे, जिसमें रास्ता बंद हो गया। झाऊ अपना जो झाऊ था वो समय पे पीछे हट गया। थोड़ी देर चाकू को देखा, फिर वेन से पूछा, तुमने उन्हें कैसे अपमानित किया? इस सवाल से वेन की आंखें खुली रह गई। ऐसा लग रहा था झाऊ की बातें वेन को हर्ट कर गई हो। वेन बोला, ऐसा क्यों है कि ऐसा होने के लिए मुझे किसी को अपमानित करना पड़े? झाऊ हंसते हुए आगे बढ़ा, क्या आप कह रहे हैं कि ये सारी
वजह से है, ये सब कुछ मेरी वजह से है, आपकी नहीं। मैं सच में नहीं जानता और अभी भी ये जांघों में आया हूँ। मैंने कभी भी चोरी नहीं की है, शांति से यहाँ यात्रा करता हूँ। कोई भी मुझसे दुश्मनी क्यों रखेगा। वेन झाऊ की बात सुनकर चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आपने झांग चैंगलिंग को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया, पर आपने रास्ते में कुल मिलाकर 32 लोगों को मार डाला, जिसमें से किंग सांग जैसा बहुत खतरनाक 4 लोग थे। उसमें हमारे झाऊ ने जितने भी लोगों को मारा था उसमें किंग सांग जैसे कुछ खतरनाक 4 लोग भी थे। मेरे ख्याल से सिर्फ 11 ही लोग, अपने झाऊ ने बोला, मेरे ख्याल से सिर्फ 11 ही लोग, क्योंकि बाकी के लोगों को तो आपकी नौकरानी ने मारा था। वेन ने अपने हाथ फैलाए, ये मेरे हाथ हैं। जब से मैंने जियांगू में शामिल होने के लिए घर छोड़ा है, इन पर किसी भी खून का दाग नहीं लगा है, यहाँ तक कि मुर्गे का भी नहीं। इंसान का तो दूर की बात है, ये कि कैसे हो सकता है कि मैंने किसी को चोट पहुंचाई हो। झाऊ ने उस पर एक नज़र भी नहीं देखी। वेन तेजी से चला वेन तेजी से चला, झाऊ के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं जैसा देखता हूँ उसके कारण इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। झाऊ अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल मिस्टर अच्छे इंसान। वेन, अब जब ये साफ हो गया है कि मैं सिर्फ एक हत्यारा राक्षस हूँ, तो आपके लिए मेरे रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। वेन ने नज़रअंदाज किया। वेन अभी भी मुस्कुरा रहा था और फिर वेन बोला, जिस दिन आप ये बोल देंगे आपने मास्क लगाया है, मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा। झाऊ मुस्कुरा के बोला, आप कितने अच्छे हैं, प्लीज़ इस बात को दोबारा ना कहें। झाऊ आगे जाने के लिए वेन को साइड किया। वेन झाऊ के पीछे चल रहा था, फिर भी मुस्कुरा रहा था। झरने का पानी काफ़ी तेज़ी से बह रहा था। झाऊ ने वहीं रखे एक बड़े पत्थर को लात मारा, लेकिन झरने की गहराई समझ नहीं पाया। वो झरना एक एंगल में मुड़ता था और वहाँ मछलियाँ भी थी, लेकिन वो बहुत तेज तैरती थी। झाऊ तैरने में अच्छा नहीं था। सबसे अच्छा काम तो वो ये कर सकता था कि वो अपनी पानी के अंदर लंबे समय तक अपनी सांसें रोक के रखे, ताकि नीचे कूदने पे उसकी मौत ना हो। फिर झाऊ ने सोचा कि इससे दूर रहना ही बेहतर है। वो गुफा बहुत रास्तों से जुड़ी हुई थी। वेन झाऊ के कदमों की और बातचीत की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। अचानक झाऊ ने चलना बंद किया। भाई वेन, देखो। वेन ने बहुत दूर परे हड्डियों के ढेर को देखा। वेन धीरे से बुदबुदाया, क्या पीले वसंत का मार्ग विलुप्त की फूलों से भरा होना चाहिए, और मरे हुए के पास उनकी आत्मा यहाँ हड्डियाँ क्यों है? झाऊ उन हड्डियों पर ध्यान से देखा, फिर अपने हाथ फैला रहा था और उनकी जांच कर रहा था। झाऊ ने बताया, कुछ के सिर पर जानवरों के काटने का निशान है। वेन तुरंत बोला, क्या कोई जानवर किसी का सिर काट सकता है? झाऊ एक जांघ की हड्डी को उठाया और देखा तो दांतों के निशान हल्के थे। झाऊ को अपनापन फील हुआ, जैसे उसने पहले उसे देखा हो, लेकिन उसे याद नहीं था। वेन के पेट में थोड़ी सी हलचल हुई। वेन ने 2 उंगलियों से झाऊ के हाथ में जो वो हड्डी थी
उसको ले लिया। फिर बोला, ये काफ़ी साफ़ सुथरा काम है जो हमें यहाँ मिला है। मुर्गे की हड्डियाँ काटने से भी ज़्यादा साफ। वेन चेक करने के बाद बोला। अब झाऊ ने फैसला किया कि वो दोबारा चिकन के पैर नहीं खाएगा। वेन सोचने लगा, ऐसे काटने वाला कौन हो सकता है? क्या यहाँ कोई जंगली जानवर है? फिर बोला, मैंने सुना है अंडरवर्ल्ड में डीटिंग नाम का एक बड़ा जानवर है। क्या आप जानते हैं कि उसे मांस पसंद है या नहीं? झाऊ अपना झाऊ झूठी में मुस्कुराया और बोला, बस तुम्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक तुम 100 साल के ना हो जाओ और इस दुनिया को छोड़कर नर्क में ना चले जाओ। झाऊ अपनी बातें पूरी नहीं कर पाया। अचानक पीछे पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। झाऊ और वेन एक साथ उस तरफ मुड़े, फिर रुके। वेन धीरे से बोला, मैंने ये भी सुना है डीटिंग येलो स्प्रिंग में नहीं रहते हैं और वहाँ इतने सारे लोग भी नहीं हैं। सामने से बहुत सारे लोग आ रहे थे। उनका मतलब थोड़े ज़्यादा ही हेल्दी दिख रहे थे और उनकी स्किन येलो थी और वो बहुत ही बड़े दिख रहे थे। अब झाऊ पहले तो नीचे की ओर देखा, फिर अपना हाथ काटा, अपने दांतों से अपना हाथ काटा। फिर अपने दांत के निशान को देख के वेन से बोला, मुझे याद है, छोटे छोटे निशान हैं। वेन पीछे हटते हुए बोला, क्या कर रहे हो? इंसान के दांत। फिर वेन रुका और खांसते हुए कपड़े और बाल ठीक करने लगा। फिर सामने से आते हुए राक्षसों को नमस्कार किया। ऐसे वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे थे तो उन लोग को नमस्कार किया। मेरे प्यारे भाइयों, हम पूरी तरह से दुर्घटना के कारण यहाँ आ गए हैं। हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं है, इसलिए प्लीज़। वेन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, उससे पहले ही उस पर राक्षस ने डरावनी चीख निकाली, मतलब उस पर चिल्लाया राक्षस और फिर उस पर हमला करने लगा। वेन गुस्से से चिल्लाया, मैंने मेरी बात पूरी नहीं की थी। वो राक्षस वेन पर हमला कर रहा था। झाऊ मुस्कुराया, ये कैसा है भाई वेन, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? राक्षस हमला कर रहा था। वहाँ जितने भी राक्षस थे उन लोग हमला कर रहे थे। झाऊ उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करने वाला था, क्योंकि वो दिखने में भले ही इंसान जैसे दिखते थे पर वो इंसानों जैसा हमला नहीं कर रहे थे और यहाँ तक कि उनको दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। झाऊ हमला कर रहा था। झाऊ ने उसे ज़ोर से धक्का दिया। चट्टान फट गई। अपने झाऊ ने उसको जब हमला किया तो चट्टान फट गई। जैसे ही राक्षस दीवार से टकराया, गिरा, वापस खड़े होने से पहले बस चिल्लाया। झाऊ परेशान हो गया था, समझ नहीं पा रहा था क्या है। वहाँ एक हमला करने के लिए कोई आया। अचानक से एक हमला आया। वेन ने उसे पकड़ा और उसका गला काट दिया। वेन फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आपको एक बार फिर बचा लिया, मतलब एक बार बचाया है। झाऊ हैरान था, वेन को इतनी जल्दी कैसे पता चला ना, मतलब अपना झाऊ इस बात से हैरान हो रहा है कि इतनी जल्दी वो कैसे समझ गया कि वहाँ से हमला होने वाला है करके। फिर भी उसने धन्यवाद कहा। एक और ने हमला किया। झाऊ उसको चकमा दिया। जब वो पीछे से उस पर हमला कर रहा था तो तुरंत वहाँ से उठा, फिर उसके पीठ पे हमला किया और फिर उसके गर्दन को मोड़ दिया। उन राक्षसों का नेता चिल्लाया और वो पानी में वापस चले गए। उन लोग जो राक्षस आए थे वो पानी से आए थे, वो वापस उन लोग पानी में चले गए। झाऊ धीरे से बोला, अपने आकार के साथ वे साफ साफ हमारे सिर काट सकते हैं। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो चल ले। वेन काफ़ी देर चुप रहने के बाद बोला, मैंने इसका पता लगा लिया है। झाऊ विश्वास कर लिया था कि उसे पता चल गया है।
राक्षस के बारे में। झाऊ बिना सोचे समझे बोला पता चला क्या? वेन बोला अगर आप चुटकी बजाएंगे तो उसकी असली इंसान की स्किन लाल हो जाएगी। क्योंकि मैं आपका भेष नहीं पहचान सकता, क्या आप मुझे अपना चेहरा थोड़ा चुटकी काटने की इजाज़त दे सकते हैं? झाऊ बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। वेन झाऊ के पीछे पीछे चल रहा था। फिर बोला क्या आखिरकार मैं तुम्हें पा सका, और इस कारण तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे चेहरे को छूऊं? मैं जानता था तुम किसी तरह की तरकीब का इस्तेमाल करते हो। क्या तुम इतने खूबसूरत हो कि आपको डर लगता है कि बेकार शैतान आपके पीछे पड़ जाएंगे? फिक्र ना करे भाई झाऊ, मैं पूरी तरह से नेक हूँ, मैं कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो क्या आप मुझे अपना असली चेहरा दिखा सकते हैं? झाऊ ने अनसुना किया, लेकिन फिर वेन ने अपनी बात बदल दी। हालांकि आपकी कुशलताएं असल में कोई मजाक नहीं है। मैं ऐसे किसी इंसान के बारे में नहीं जानता जो इतना अच्छा हो सकता है। क्या आप तियांग च्वांग से हो? झाऊ ने चलना बंद कर दिया। गुफा के अंधेरे में वेन की मुस्कुराहट का अलग ही मतलब लग रहा था, लेकिन झाऊ ने वेन को रोका और बोला क्या आप ये सुन सकते हैं? वेन चुप हो गया। गुफा के अंदर जानवरों की आवाज़ गूंज रही थी। ये वो है जो इंसान का सिर काट सकता है। वेन को जानवरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपना वेन जानवरों को देख ही नहीं रहा था। वेन की तो बस आंखें झाऊ पे ही टिकी हुई थी। फिर एक और तेज आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर पास आ रहा हो। झाऊ ने पानी के नीचे के राक्षस को देखा, फिर वेन को खींचा और वो लोग दूसरे रास्ते की ओर मुड़ गए। फिर झाऊ ने एक छोटी बोतल निकाली, एक कोने में छिप गया, लेकिन वो छिपने से पहले कुछ पाउडर छिड़क रहा था वहाँ पर, और फिर एक कोने में छिप के वो अपनी सांसों को रोक लिया। और जब झाऊ ने अपनी सांसों को रोक लिया है तो क्यों ना आप सभी अपनी सांसों को रोक लें, क्योंकि चैप्टर तो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर ये बोलूँगी चने की जल्दी लाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है दिया लगा के लाऊंगी। तो बस आप सभी जाने से पहले जय विन झाऊ लिख कर जाना मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय विन झाऊ।